बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, आप एक किसान हैं, अपनी ज़मीन पे कुछ उगाना चाहते हैं, अपने घर की रेनोवेशन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको लोन दिया जाए, तो आपको एक चीज़ का इल्म है कि बैंकों से लोन लेना बहुत ही मुश्किल है। प्लस वहाँ पे दूसरा और बिग डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको सूद अदा करना होता है। लेकिन अगर आपको ये दोनों चीज़ें ना करनी पड़ें तो फिर कैसा? आई थिंक आपको झटका लगेगा कि ऐसा कौन-सा इदारा है जो बिना सूद के और आसान तरीन शराइत पे आपको कर्ज़ा दे। तो आज हम जिस इदारे के बारे में बात करने वाले हैं, ये एक फ़लाही तंज़ीम है और मोस्ट लाइकली आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। इसका नाम है अख़ुवत फ़ाउंडेशन। अगर हम इसकी रूट्स की बात करें तो इसने तकरीबन 366 बिलियन का लोन अब तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएँ कि ये कितना बड़ा इदारा है। और इसने इसकी 870 प्लस ब्रांचेज़ हैं। आप 450 सिटीज़ के अंदर इनकी ब्रांचेज़ हैं और तकरीबन 7 लाख का एक्टिव लोन है और तकरीबन 3 मिलियन प्लस फैमिलीज़ को उन्होंने यहाँ पे बेनिफिट दिया है, फ़ायदा दिया है और बहुत से मुख़य्यर अज़रात इनको डोनेट करते हैं और ये फिर उस डोनेशन के ज़रिए लोगों की हेल्प आउट करते हैं बड़े पैमाने पे। ये आपकी सोच से भी ज़्यादा बड़ा काम कर रहे हैं। तो हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। अगर आपको 3 पर्पसेस के लिए लोन चाहिए, अगर आप एंटरप्राइजेज़ लोन फॉर सपोर्टिंग स्मॉल स्केल बिज़नेस, आप छोटे लेवल का कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो ये आपको सपोर्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर और फॉर स्मॉल स्केल फार्मिंग, आप अगर फार्मिंग करना चाहते हैं छोटे पैमाने पर, तो भी ये आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप हाउसिंग लोन फॉर रिपेयर और कंस्ट्रक्शन, आप अपने घर में कुछ कमरे बनाना चाहते हैं, रिपेयरिंग का काम है घर के अंदर, वो करना चाहते हैं, तो ये आपको बड़े ही अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सकेंगे और बड़ी ही आसान तरीन एक साथ के अंदर। अगर हम इनके प्रोसेस की बात करें तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है इनका, जिसके अंदर आपसे दरख्वास्त ली जाएगी। सबसे पहले इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको फिल आउट करना है, जिसके अंदर एन एप्लीकेंट शुड हैव वैलिड CNSE, आपके पास एक पाकिस्तानी का शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। उसके बाद आपकी जो उम्र है वो 18 से 62 के दरमियान होनी चाहिए। टू एबिलिटी टू एक्सपैंड इनिशिएट बिजनेस एक्टिविटी, तो आपके अंदर ये गुर या एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। ये ना हो कि आप पैसे लें और आप उससे कारोबार करें तो सही, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। तो ये भी आपको प्रूव करना है कि ये मैं कारोबार कर सकता हूँ, सिर्फ करूँगा नहीं बल्कि इनको मैं आगे लेके जाऊँगा। उसके बाद जी, एप्लीकेंट शुड नॉट बी convicted of any criminal offense regardless of which प्रोसीडिंग आर इन प्रोग्रेस। तो उसके जो भी यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर रहा है उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस का रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। एन एप्लीकेंट शुड हैव गुड सोशल एंड मोरल करेक्टर इन हिज कम्युनिटी, उस बंदे का कम्युनिटी के अंदर एक अच्छा बिहेवियर, एक अच्छा करेक्टर होना चाहिए, क्योंकि ये वेरीफाई करते हैं और उसी बंदे को देते हैं जिसका माशरे के अंदर अच्छा रोल, अच्छा करेक्टर मौजूद हो और उसके गवाही भी दी जाए। एन एप्लीकेंट शुड हैव दी कैपेसिटी टू प्रोवाइड टू ग्रंटर अदर देन फैमिली मेम्बर्स, तो एप्लीकेंट जो दरख्वास्त दे रहा है उसने 2 फैमिली मेम्बर से हट के 2 लोगों की गवाही देनी होती है या उनको गारंटी के तौर पे पेश करना होता है जो कि आपके फैमिली से हट के होंगे। एन एप्लीकेंट शुड बी a resident of the operational area of the branch offense which might be around a 5 किलोमीटर रेडियस। मतलब ये है कि जो एप्लीकेंट दरख्वास्त दे रहा है, जिस ब्रांच में ये दरख्वास्त दे रहा है, वो आपके घर से 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये उस दायरे के अंदर ही डील करते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये 5 किलोमीटर वाली लॉजिक हमें समझ नहीं है। तो वो ये है कि जब ये दूर दराज लोगों को लोन देंगे तो उसके लिए उनका खर्चा बढ़ जाएगा और फिर ये जो लोन है इंटरेस्ट फ्री देना ये मुमकिन नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को एश्योर करने के लिए कि इंटरेस्ट फ्री रहे और हमारे खर्चे अखराजात कम से कम रहें, तो ये अपने आप को 5 किलोमीटर तक ही महदूद रखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास यूटिलिटी बिल होना चाहिए एप्लीकेंट्स, उसके बाद
एप्लीकेंट होना चाहिए, फैमिली मेंबर कोई आपका हो तो वो ठीक है, ऑप्शनल है, लेकिन गारंटर मैंडेटरी है। उसके बाद आपकी लेटेस्ट फ़ोटोज़ हैं और कॉपी ऑफ निकाहनामा भी साथ जो वो मैंडेटरी होगी। तो ये आपने लगानी है। स्टेप्स इसके बड़े सिंपल से हैं। प्रोग्राम आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, एप्लीकेशन सबमिट की जाएगी। तो ये जो सारी चीज़ें स्टेप्स हैं इनको कंप्लीट करने के बाद जो है वो आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि हम लोन कैसे अप्लाई करें? तो लोन अप्लाई करने के लिए आपको इनकी फ़िज़िकल लोकेशन पर जाना है। फ़िज़िकल जितनी भी ब्रांचेज़ हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप सीधा जो है वो जाके इनकी ब्रांच नेटवर्क को विज़िट कर सकते हैं। या जितनी भी पाकिस्तान के अंदर ब्रांचेज़ हैं, आप उन सबको विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन-कौन सी ब्रांच है और कितनी ब्रांचेज़ हैं। या फिर सिंपली आप क्या करेंगे, अपनी जो गूगल के अंदर नियरेस्ट ब्रांच है वो उसे आप सर्च करेंगे, यानी आप लिखेंगे अखुवत ब्रांच नियरेस्ट मी। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ अखुवत ब्रांच नियर मी। तो ये आपके सामने आ जाएँगी और उसके बाद आप जो है वो सर्च करके इनको कॉल कर सकती हैं या फिर आप इन इन तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि इनकी जो ब्रांचेज़ हैं वो फ़र्दर जब वो चेंज होती रहती हैं वक़्त के साथ। तो यहाँ पे देखिए अखुवत ब्रांच नियर जो भी आपका सिटी है, आप लिख सकते हैं या आप नियर मी लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं इन सरगोदा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ। ये आप देखिए, तो ये आपके सामने जितनी भी सरगोदा के अंदर ब्रांचेज़ होंगी, नंबर भी आपके पास आ जाएँगे, वो आप यहाँ पे आपके सामने आ जाएँगी, तो उसे आप लोकेट कर सकते हैं। वैसे इनकी जो वेबसाइट है उसके अंदर भी ये सारी लिस्टेड हैं, तो वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से भी आप जो है वो इनकी तमाम जो नेटवर्क्स है उनको आप लोग लोकेट कर सकते हैं और इनसे राब्ता करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।